बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा आज का टॉपिक डी ब्रॉगली इंटरप्रिटेशन अबाउट बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स के 3 पोस्टुलेट्स हमने पढ़े थे, उसमें से दूसरे पोस्टुलेट का मैं डी ब्रॉगली के रेफरेंस से एक्सप्लेनेशन दूंगा। डी ब्रॉगली ने बोहर्स के सेकंड पोस्टुलेट्स के बारे में डिटेल बताई थी और बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर व्हिच एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई। अब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई यानी हमने ये चीज प्रूव करनी है mvr इक्वल्स टू n into h ओवर 2 पाई। ये चीज प्रूव करनी है और हमने जब ये चीज प्रूव करनी है उसमें डी ब्रॉगली इंटरप्रिटेशन का रेफरेंस यूज करना है। अब हम जानते हैं लेंथ का फार्मूला क्या होता है, l इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास n लैम्डा। अब लेंथ l इक्वल्स टू n लैम्डा किस तरीके से आया, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में शायद ये टॉपिक पढ़ा होगा, आप लोगों को याद होगा। हमारे पास ये नंबर ऑफ वेव्स होती हैं। अब जरा गौर करें, यहां से लेकर यहां तक हमारे पास वेवलेंथ है 1 लैम्डा। फिर अगर मैं एक और वेव बनाना चाहूं, यहां पर 2 लूप्स हैं और वेवलेंथ फिर क्या बनेगी हमारे पास यहां पर 1 लैम्डा। तो कितने लैम्डा हो गए 2 लैम्डा। फिर इस तरह एक और लूप बनाऊंगा तो वहां से हमारे पास वेवलेंथ कितनी हो जाएगी अगेन 1 लैम्डा। अब ये कितने लैम्डा हो गए 3 लैम्डा। अब इसका मतलब यहां 3 लैम्डा, अगर इनको मैं सर्कुलर पाथ का डिवाइड करूं, सर्कुलर पाथ में डिवाइड करूं तो ये सर्कुलर पाथ बनेगा, बेंड करके हमारे पास सर्कुलर पाथ बनेगा। अब इस सर्कुलर पाथ के अंदर हमने लेंथ फाइंड करनी है। कैसे मुझे बताइएगा, यहां पर अगर मैं लेंथ फाइंड करता हूं तो ये हमारे पास कितनी बन गई 3 लैम्डा। बनी कैसे, पहले मैंने लिखा हुआ है l 1 लैम्डा, फिर लेंथ लिखा l 2 लैम्डा, फिर लेंथ l 3 लैम्डा। सेम इसी तरह मैं सर्कल में चलूंगा, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ लूप्स हो या n नंबर ऑफ वेव्स हो तो मैं लिखूंगा l n लैम्डा। तो ये इक्वेशन मैंने जो ड्राइव किया है इस रेफरेंस से ड्राइव किया, आप लोगों ने याद रखनी है l n लैम्डा। अब आप जरा गौर करिए, सर्कुलर है और सर्कुलर पाथ के अंदर हम जानते हैं सर्कुलर पाथ की जो लेंथ होती है उसे कहते हैं सर्कमफेरेंस। अब मैं यहां लिखूंगा क्या, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, जो सर्कमफेरेंस होता है लेंथ l इक्वल टू वो कितना होता है 2 बाई r के इक्वल। ये मैथ में पढ़ा हुआ है, छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि लेंथ ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस और उसको नाम देते हैं किसका 2 बाई r का। इधर l इक्वल टू n लैम्डा इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को हम करेंगे कंपेयर। तो हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा n लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 पाई r। अब यहां से n लैम्डा 2 पाई r है तो यहां से लैम्डा क्या बनेगा, लैम्डा विल बिकम इक्वल टू 2 पाई r ओवर n। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यहां से लैम्डा आ गया। बिल्कुल इसी तरह मैंने यूज टॉपिक का नाम क्या लिखा हुआ है, डी ब्रॉगली इंटरप्रिटेशन। और हम जानते हैं लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 19 के अंदर भी मैं डी ब्रॉगली इंटरप्रिटेशन यूज कर चुका हूं। क्या, वी नो दैट यूजिंग डी ब्रॉगलीज फार्मूला या डी ब्रॉगलीज इंटरप्रिटेशन। डी ब्रॉगलीज इंटरप्रिटेशन, अगर मैं डी ब्रॉगली की इंटरप्रिटेशन यूज करूंगा तो हम जानते हैं लैम्डा इक्वल्स टू h ओवर mv। अब जरा गौर करें, ये इक्वेशन बनी क्या हमारे पास 4, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 दोनों को कंपेयर करें तो देखिए क्या कंपेयर करके हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई r ओवर n इक्वल्स टू h ओवर mv। अब इसको आप कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्या कर दें आप क्रॉस मल्टीप्लाई। अब जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा mv r से मल्टीप्लाई होगा, इधर n into h ओवर क्या हो जाएगा 2 पाई। तो जरा गौर कीजिए हमारा रिजल्ट क्या बन गया, mvr इक्वल्स टू nh ओवर 2 पाई या ये mvr इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई। ये वही रिजल्ट आ गया। तो हमने क्या कहा था, हमने बोहर्स के एटॉमिक मॉडल के सेकंड पोस्टुलेट को यूज करते हुए डी ब्रॉगली के सेकंड पोस्टुलेट को यूज करते हुए बोहर्स का सेकंड डी ब्रॉगली के इंटरप्रिटेशन को यूज करते हुए बोहर्स के सेकंड पोस्टुलेट को प्रूव किया यहां पर। तो ये था हमारे पास सेकंड पोस्टुलेट। इससे अगले टॉपिक की तरफ चलता हूं जिसका नाम क्या है, क्वांटाइज्ड रेडियाई। अब ये क्वांटाइज्ड रेडियाई क्या होते हैं वो देखते हैं। क्वांटाइज्ड रेडियाई से पहले आप लोगों को बताता चलूं, हमारे पास कोई अगर पार्टिकल सर्कल के अंदर मूव करता है, जैसे कि हम ज्यादा सर्कल में सेंटर में होता है न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, चार्ज पॉजिटिव, बाहर क्या होता है इलेक्ट्रॉन, चार्ज क्या होता है नेगेटिव। इनमें एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, उस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये सर्कल में मूव करता है तो उसमें मूव करने वाली फोर्स का नाम क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दो फोर्सेस हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स जिसका नाम होता है mv² ओवर rn और यहां पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू k टाइम्स q ओवर r², q1 q2। अब मैं क्या करता हूं mv² n ओवर rn
और यहाँ पर k टाइम्स e स्क्वायर ओवर r n। इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 को करता हूँ कंपेयर। तो कंपेयर करेंगे तो देखिएगा mv स्क्वायर n ओवर rn इक्वल्स टू k स्क्वायर ओवर rn। तो जरा गौर कीजिएगा इस जगह पर, यहाँ पर mv स्क्वायर ओवर rn इक्वल्स टू k स्क्वायर ओवर rn। अब जरा गौर करें mv स्क्वायर ओवर r k स्क्वायर ओवर r स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में है तो यहाँ पर अब एक rn से एक rn क्या हो जाएगा, कैंसिल। टॉपिक हमारा क्या है, क्वांटाइज रेडियाई है। तो हमने क्वांटाइज रेडियाई मालूम करना है, तो देखते हैं क्वांटाइज रेडियाई को कैसे मालूम करते हैं। क्वांटाइज रेडियाई के लिए r से r कैंसिल होगा तो हमारा रिजल्ट क्या बन गया, यहाँ पर mv स्क्वायर n इक्वल्स टू k e स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, rn। m स्क्वायर n इक्वल्स टू k स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, rn। अब हमने फाइंड क्या करना था, rn फाइंड करना था। तो rn फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर rn यहीं पर रह जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर n। अब हमारे पास क्या चीज नहीं है, v की वैल्यू नहीं है। v की वैल्यू कहां से निकालेंगे हम, यूजिंग सेकंड पोस्टुलेट, यही वाला बोहर का सेकंड पोस्टुलेट क्या कहते हैं, आप इसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यूजिंग सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स ऑर्बिट, बोहर्स का सेकंड पोस्टुलेट हम यूज करते हैं। तो जरा गौर कीजिएगा, rn इक्वल्स टू k e स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इनटू v की जगह पर क्या आ जाएगा, यहां से v इक्वल्स टू nh ओवर 2 पाई m r। तो यानी अगर मैं ये यूज करूं क्या होगा, यहां से तो गौर कीजिएगा कि मैंने r n vn की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर vn की वैल्यू निकालने के लिए करते हैं nh डिवाइडेड बाय 2 पाई m और साथ क्या आ जाएगा, rn। अब जरा गौर करें, ये रिजल्ट हमारे पास निकालना हमने, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो यहां पर भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या आएगा, k स्क्वायर ओवर m इनटू n स्क्वायर s स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, साथ हो गया m स्क्वायर इनटू r स्क्वायर n, और ये आ गया हमारे पास rn। ये रिजल्ट ऊपर आएगा, क्या बनेगा हमारे पास ये रिजल्ट, पहले तो आप चेक कर लीजिएगा, यहां से जब ये रिजल्ट ऊपर जाएगा तो बनेगा k e स्क्वायर मल्टीप्लाई पूरा फैक्टर ऊपर जाएगा 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर n ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय m इनटू n स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल्स टू rn। एक rn से एक rn कैंसिल, इस m से एक m कैंसिल, और बाकी हमारा रिजल्ट वैसे रहेगा। हमने rn फाइंड करना था, ये rn यही रहेगा, अभी उधर आएगा रिजल्ट n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4, साथ क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर, और साथ क्या आ जाएगा k m e स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास ये जो रिजल्ट बना कि n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर k m स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर k m स्क्वायर, ये रिजल्ट किसका था, रेडियस का। इसमें n स्क्वायर वैसे आ गया, और ये रिजल्ट h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर k m e स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड बोहर ऑर्बिट। और ये कौन सा ग्राउंड लेवल का एनर्जी ऑर्बिट है, जिसमें हम कहते हैं n स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 6.63 10 से 134 पाई 3.14, k होता है 9 10 से 9, पैसों का इलेक्ट्रॉन 9.1 और चार्ज 1.6 10 से -19, सब वैल्यूज को पुट करके तो बोहर ने रिजल्ट निकाला था, उसका आंसर था 0.053 नैनोमीटर। ये था उसका rn का फार्मूला। तो ये अगर मैं इस rn की जगह पर n की जगह 1 पुट करता हूं तो जरा गौर कीजिएगा, हम यहां पर n की जगह पुट करेंगे 1। अगर मैं यहां पर n की जगह पर पुट करता हूं 1, तो जरा गौर कीजिएगा r1 n फॉर 1, r1 क्या हो जाएगा 1 n स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर इनटू 0.053 हमारे पास नैनोमीटर हो गया, यानी 0.053 नैनोमीटर, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्बिट। अगर मैं n2 पुट करता हूं तो मेरा रिजल्ट क्या बनेगा, r2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 साथ r1। अगर मैं पुट करता हूं n3 तो मेरे पास r3 क्या हो जाएगा, n की जगह पर 3 का स्क्वायर क्या होगा 9r1, फिर n की जगह 4 पुट करो 4, तो मेरे पास r4 क्या हो जाएगा 16r1। तो ये r1 4r1 9r1 16r1 so on, these all radii are called quantized radii। इन सब रेडियाई को क्या कहते हैं हम, क्वांटाइज्ड रेडियाई। बिल्कुल इसी तरह आखिरी पॉइंट मैं समझाने जा रहा हूं, जिसको हम कहते हैं एनर्जी, जिसको क्वांटाइज्ड एनर्जी कहते हैं। वो क्वांटाइज्ड एनर्जी भी हम यहीं से फाइंड कर सकते हैं। तो जरा गौर कीजिएगा, जैसे क्वांटाइज्ड रेडियाई निकाला वैसे हम क्या निकालेंगे, क्वांटाइज्ड एनर्जी। अब क्वांटाइज्ड एनर्जी कैसे निकलेगी, क्वांटाइज्ड एनर्जी के लिए हम जरा गौर कीजिएगा, मैं करता हूं टोटल एनर्जी होती है दो चीजों के सम के इक्वल। कौन कौन सी चीज, एक
होगी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी क्या होती है काइनेटिक एनर्जी। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है हाफ mv², जो किसके इक्वल होगा k² डिवाइडेड बाय 2rn। मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, ये डायरेक्ट स्टेप क्या है यहाँ पर, क्योंकि ये डिटेल में मजीद लेंथी हो जाएगा। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी -ke² डिवाइडेड बाय rn। दोनों एनर्जीज को आप इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे तो देखिए आप, मैं करूंगा टोटल एनर्जी E, पोटेंशियल की जगह क्या आ जाएगा -ke² ओवर rn पोटेंशियल की जगह, और काइनेटिक की जगह क्या आ जाएगा ke² डिवाइडेड बाय 2rn। अब जरा गौर करेंगे, इनको हम माइनस करेंगे आपस में, जब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक है -1 एक है +1, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा -ke², एलसीएम में 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गए यहाँ पर, और यहाँ पे 2k हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या बनेगा -1 में से हाफ गया तो -ke² ओवर 2rn दैट इज इक्वल टू E। अब इसमें ये r पुट करेंगे जो हमने ऊपर फाइंड किया था, ये वाला r क्या था n² h² ओवर 4π² km, इसके यहाँ पुट अप करेंगे। जब ये पुट अप करेंगे हमारे पास क्या निकल आएगी उसकी एनर्जी। तो मैं इसको फाइनलाइज कर रहा हूं, आखिरी पॉइंट की तरफ मूव करता जा रहा हूं, जो मैं फाइंड करना चाहता हूं एनर्जी। तो जरा गौर कीजिएगा, मैं पहले पुट करूंगा जो मैंने यहां से मिटाई है, गौर कीजिएगा E = -ke² डिवाइडेड बाय 2 into rn की जगह क्या था n² h² ओवर 4π² km इसके ये रिजल्ट था 2 1 2 2 to the 4, ये रिजल्ट ऊपर जाएगा -2ke² मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा π² मल्टीप्लाई क्या होगा k मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा m इनटू क्या हो जाएगा e²। अब डिवाइडेड बाय क्या होगा n² इनटू s² इक्वल्स टू e। अब जरा गौर करिए, सारा रिजल्ट में मैं क्या करता हूं 1 ओवर n² बाहर निकाल दूं, -1 ओवर n² बाहर निकाल दिया, बाकी क्या बच गया मेरे पास, जो रिजल्ट बना उसको मैं नाम दे दिया किसका E0 का। तो मेरे पास ये जो En का फार्मूला बन गया वो क्या बन गया -E0 ओवर n², और E0 को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर मेरे पास ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, मैं n की जगह 1 पुट करूं, तो n की जगह 1 पुट करूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा -E0 आ जाएगा ओवर 1²। अगर मैं n की जगह 2 पुट करूंगा तो E2 क्या निकलेगा -E0 ओवर 4 आ जाएगा। n की जगह 3 पुट करूंगा तो E3 क्या आ जाएगा -E0 ओवर 9 आ जाएगा। n की जगह 4 पुट करूंगा तो E4 -E0 ओवर क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा। तो -E0 ओवर 4 -E0 ओवर 9 -E0 ओवर 16, ये चलते जा रहे हैं। दीज आर ऑल कॉल्ड क्वांटाइज्ड एनर्जीज। इन्हें सबको क्या कहते हैं हम क्वांटाइज्ड एनर्जीज। और क्वांटाइज्ड एनर्जी और क्वांटाइज्ड ऑर्बिट जो जितने भी रेडियस हैं उन सब की एनर्जीज और उनके ऑर्बिट्स अपने अपने फिक्स पॉइंट पर मूव करते हैं, वो चेंज नहीं होती, इसलिए इसको फिक्स ऑर्बिट्स कहते हैं, एनर्जी ऑर्बिट्स कहते हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी ऑर्बिट्स कहते हैं, या स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट्स भी कहते हैं। तो मेरे बोहर्स का एटॉमिक मॉडल जो हाइड्रोजन का था अबाउट डी ब्रॉगली इंटरप्रिटेशन, क्वांटाइज्ड रेडियस, क्वांटाइज्ड एनर्जी, यहाँ तक मेरा टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ लग चुकी होंगी। मजीद आप लोगों को मसला होगा तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।